नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं, वैसे में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुके थे। मतगणना जारी है और ये जो मतदान हो रहे हैं, ऐसे जो मतदान हुए थे उन पर आज मतगणना जारी है। और फिलहाल जो जानकारी आपको दे देते हैं तो खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी 5239 वोटों से आगे चल रही है। खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी 5239 वोट से आगे बताई जा रही है। वहीं पृथ्वीपुर की बात करें तो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी 430 वोट से आगे है। खंडवा लोकसभा सीट और पृथ्वीपुर दोनों ही जगहों पर बीजेपी अपना दावा कर रही है जीत का, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को मात देती हुई नजर आ रही है। यानी कि आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान के जहां शाख का एक ये कहा जा सकता है कि सवाल है कि क्योंकि वो अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार की जीत कमलनाथ को होगी। अब ऐसे में अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है, बढ़त है बीजेपी के लिए। और ऐसे में प्रतिभा बागरी बीजेपी से आगे चल रही है रैगांव विधानसभा सीट से। तो एक एक करके तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज की टीम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो रुझान के जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे नृपेंद्र सिंह कहीं ना कहीं उन्हें मात मिल रही है, क्योंकि वो फिलहाल कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं, बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और ये दावा बीजेपी लगातार कर रही है कि इस बार की जीत बीजेपी के नाम ही होनी है। लेकिन वहीं कमलनाथ की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी चाहे अभी के रुझानों में भले आगे हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में दाव पलट सकता है। और ये पूरा जो रुझान अब सामने आ रहा है, बीजेपी के खेमे में जो जाता हुआ नजर आ रहा है, ये दाव कभी भी पलट सकता है और कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। ये दावा कमलनाथ की तरफ से किया जा रहा है, जबकि शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार भी बढ़त बीजेपी को होगी और बीजेपी इस उपचुनाव में अपना परचम लहराएगी। अब देखना यह होगा कि आखिर किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। लगातार सवाल यही उठ रहे हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इन्हीं नतीजों पर टिकी हुई है। रिजल्ट जो सामने आ रहे हैं, अभी तक के रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी अपना खाता खोल रही है। यानी कि अभी तक 3 सीटों पर बीजेपी का दबदबा लगातार बना हुआ है और रुझान उनके फेवर में आ रहा है, यानी कि उनके पक्ष में आ रहा है। अब ऐसे में अगर शिशुपाल यादव की ही बात करें तो बीजेपी से वो भी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और चुनावी रण में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। अभी तक के रुझानों में वो भी आगे चल रहे हैं। वहीं कल्पना वर्मा, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी के तौर पर सामने आई थी, फिलहाल वो पीछे चल रही है। वहीं अगर आपको ये जानकारी दे दें कि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जो हो रहे थे, इसमें बीजेपी शिशुपाल यादव वर्सेस कांग्रेस नृपेंद्र सिंह राठौड़ के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में इस बार आर पार की लड़ाई मानी जा सकती है। ये कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर साबित हो सकती है और इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में इससे पहले जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनाव के नतीजों पर ही सबकी साख और नाक का सवाल है। क्योंकि कमलनाथ जहां एक और ये कह रहे हैं कि अगर 15 महीने की सरकार भी हमने चलाई थी तो 15 महीने में भी हमने विकास कार्यों को गति दी थी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कई बार कमलनाथ पर निशाना भी साधा और ये साफ तौर पर कहा है कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में ये साबित हो गया था कि किस तरीके से उनकी सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई थी। इसी वजह से अब जनता का विश्वास कांग्रेस पर से उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो न केवल लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज कराएंगे, बल्कि तीनों विधानसभा सीटें भी उनके नाम होगी। यानी कि 4 सीटों पर 4 खाने चित करने का प्लान शिवराज सिंह चौहान कर रहा है इस उपचुनाव में। अब देखना यह होगा कि हार और जीत की बाजी आखिर किसके पाले में गिरती है, क्योंकि क्या हार का ताज किसके सर पर सजेगा और जीत का ताज किसके सर पर सजता है। हालांकि जीत के ताज पर हर किसी का फोकस है, क्योंकि जो किस्सा कुर्सी का लंबे समय से चला आ रहा है, अब इस पर निगाहें तो सबकी टिकी हुई है कि आखिर इस गद्दी पर कौन विराजमान होगा। तो ऐसे में महज कुछ घंटे और कुछ घंटों के बाद से ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी का दबदबा अब भी जनता के बीच में कायम है और जनता किस पर भरोसा कर रही है। किस पर जनता को भरोसा है कि विकास कार्यों को प्रगति अगर मिलती है तो किस पार्टी के बदौलत मिल रही है।